नमस्कार स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.2 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में आपको दिया है इन ट्रेपेजियम HARE, EP एंड RP आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल E एंड एंगल R रिस्पेक्टिवली। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये एक ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में एंगल E का जो बाइसेक्टर है वो EP है और एंगल R का बाइसेक्टर PR है। ठीक है, फाइंड एंगल HAR एंड एंगल EHA। आपको एंगल HAR यानी कि ये एंगल फाइंड करना है और दूसरा आपका ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो कैसे आप फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि EP है वो एंगल E का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल होंगे। ये 25 है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 25। ऐसे ही PR है वो एंगल R का बाइसेक्टर है, तो ऊपर वाला एंगल 30 है तो नीचे वाला एंगल भी क्या जाएगा आपका 30। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस एंगल को हम कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में ये आपको ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये दो साइड्स है ना वो पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और जब दो साइड पैरेलल होती है तो इन दो एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल HER प्लस एंगल EHA, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, अब HER जो एंगल है ये वाला, ये दो पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? HEP, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल HEP प्लस एंगल PER, एंगल PER प्लस में एंगल EHA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो HEP आपका 25 डिग्री है तो इसके रिप्लेस पे आप लिख देंगे 25 प्लस PER ये भी 25 है तो इसके रिप्लेस पे आप क्या लिखेंगे 25 प्लस ये फाइंड करना है तो इसको कॉपी कर दो, एंगल EHA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 25 प्लस 25 ये हो गया 50 प्लस में एंगल EHA इज इक्वल टू 180। अब 50 को इस साइड शिफ्ट कर दो, माइनस का आ जाएगा तो एंगल EHA इज इक्वल टू 180 माइनस 50। 180 में 50 माइनस कर दो तो ये एंगल आपको मिल जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आ गया आपका 130 डिग्री। अब ऐसे ही हम इस एंगल को फाइंड करेंगे सेम रूल अप्लाई करके, तो हम लिखेंगे सिंस एंगल HAR प्लस में एंगल ARE, इन दो एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब HAR तो आपको फाइंड आउट करना है तो इसको तो कॉपी कर दो, और ये आगे वाला एंगल है ARE, ये दो एंगल से मिलकर बना है। कौन कौन से? ARP, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ARP प्लस में दूसरा एंगल क्या होगा PRE, एंगल PRE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके सर, अब ये फाइंड करना तो इसको आप कॉपी कर दो फिर से, एंगल HAR प्लस ये आपका 30 डिग्री प्लस में ये 30 डिग्री और इज इक्वल टू 180। ओके, अब इसको ऐड कर लो, 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा 60। ओके, इज इक्वल टू 180 और 60 को इस साइड शिफ्ट कर दो, प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो 180 माइनस 60, 180 में 60 माइनस कर दो तो आपके पास एंगल HAR इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल EH आ गया 130 और एंगल HAR आ गया 120। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये रेक्टेंगल दिया गया है। इस रेक्टेंगल में डायगोनल UZ आपको दिया है 2a+4 और IQ डायगोनल दिया है 3a+1। हमें इस क्वेश्चन में a की वैल्यू को फाइंड करना है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, सिंस diagonals of a rectangle are equal। ठीक है, तो डायगोनल UZ इजिकल टू क्या आ जाएगा, IQ। UZ क्या है आपका 2a+4 और IQ कितना दिया है 3a+1। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2a को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो और 1 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो आपके पास आएगा 3a - 2a इजिकल टू 4 - 1। अब 3a में 2a माइनस करेंगे तो a आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ये असिस्टेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। 11 में दिया है a tennis court is in the form of a rectangle ATEF। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक टेनिस कोर्ट है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है। टू पीपल आर स्टैंडिंग एट पॉइंट्स F and B where EF is equal to EB। अब आपको क्या बोल रहा है कि दो लोग खड़े हैं F और B पॉइंट पर। किस तरीके से खड़े हैं, EF is equal to EB, यानी कि E पॉइंट से B की डिस्टेंस और E पॉइंट से F की डिस्टेंस इक्वल है। What are the measures of angle X and Y? तो आपको एंगल X और Y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिख लेते हैं। हमें दिया है EF is equal to EB। EF is equal to EB, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं। कौन सा ट्रायंगल, FEB। इन ट्रायंगल FEB, इस ट्रायंगल में देखो EF साइड और EB साइड दोनों क्या है आपकी इक्वल है। तो जब किसी ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मींस इस साइड के अपोजिट ये एंगल, इसको मैं एंगल 1 डाल देता हूं, और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, इसको हम 2 डाल देते हैं। दोनों आपके इक्वल होंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन लिख दो, सिंस इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल 1 और 2 को फाइंड करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो देखो। आपको क्वेश्चन में ये एक रेक्टेंगल दिया गया है और रेक्टेंगल के प्रत्येक एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल E है वो आपका 90 डिग्री है। ओके, अब मैं इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर एंगल 1 और 2 को फाइंड करता हूं। तो एंगल E प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल E आपका 90 है तो इसके रिप्लेस पे लिख दो 90 डिग्री, प्लस एंगल 1 और 2 इक्वल है तो मैं इसको लिख दूंगा 2 टाइम एंगल 1 इज इक्वल टू 180, और 90 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90। 180 में 90 माइनस कर दो तो 2 टाइम एंगल 1 की इक्वल आ जाएगा 90, और 2 से कट जाएगा 90 45 टाइम, तो एंगल 1 की इक्वल आ गया 45 डिग्री। एंगल 1 और 2 इक्वल है तो एंगल 2 भी आ जाएगा आपका 45 डिग्री। क्लियर, तो एंगल आपका 2 आ गया 45 डिग्री और एंगल 1 भी आ गया 45 डिग्री। अब सबसे पहले तो मैं इस y को निकालता हूं। y को कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के ईच एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। ये 45 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 45। ठीक है ना।
तो सिंस एंगल ई एफ ए ये 90 डिग्री, इसको लिख लेते हैं एंगल ई एफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब इस कंप्लीट एंगल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, y और 2 में। तो एंगल 2 प्लस y इज इक्वल टू 90, यानी कि इस एंगल को हम ऐसे लिख देंगे। और एंगल 2 कितना? 45, तो इसके रिप्लेस पे लिख दो 45 डिग्री और प्लस y इज इक्वल टू 90। 45 को इस साइड ले आओ तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस 45, तो y की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें x को भी फाइंड करना है। तो देखो x को कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये दोनों एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर से ये एंगल आपका आ जाएगा। तो यहां से हम बोलेंगे एंगल 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। रीजन में क्या लिखेंगे? सिंस लीनियर पेयर। ठीक है, और एंगल 1 कितना है? 45 डिग्री, तो इसके रिप्लेस में लिख दो 45 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 45 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो x के इक्वल 180 माइनस 45, तो x की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। इन द फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है, WXYZ इज ए रेक्टेंगल, फाइंड एंगल्स A एंड B। हमें एंगल्स A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल A को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो WXYZ एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो प्रत्येक एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट each angle of a rectangle is 90 degree. तो therefore एंगल y इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल y क्या है? a और 59, तो एंगल y को लिख सकता हूं a प्लस 59 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 59 को इधर शिफ्ट कर दो तो a के इक्वल में आएगा 90 माइनस 59 डिग्री। ठीक है, तो a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 31 डिग्री। तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस एंगल को मैं 1 नाम दे देता हूं। ठीक है, और जो आपका एंगल 1 है ना वो एंगल B के इक्वल होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए ये दोनों एंगल क्या है आपके? बराबर है, इक्वल है। अब देखो आगे आपको क्या करना है। हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है ना इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ux इज इक्वल टू uy होगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? तो ये साइड और ये साइड आपकी क्या होगी? इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं ट्राई एंगल UYX की। इस ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो इसकी दोनों साइड ये क्या है? इक्वल है। जब ये साइड इक्वल है आपकी तो इन साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मींस इस साइड के अपोजिट एंगल 59 और इस साइड के अपोजिट आपका एंगल ये,
इक्वल होगा तो ये भी आपका 59 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लेते हैं यू वाई एक्स। नाउ इन ट्राइंगल यू वाई एक्स वी हैव, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल 1 प्लस 59 प्लस 59 इज इक्वल टू क्या होगा 180। आगे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो एंगल 1 प्लस इन दो को ऐड करेंगे तो 118 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का एंगल 1 के इक्वल में आएगा 180 माइनस 118, तो एंगल 1 इज इक्वल टू आ गया 62 डिग्री। और जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 62 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है 3 एंगल्स ऑफ ए कोडिलेटरल आर इक्वल। एक कोडिलेटरल में 3 एंगल्स इक्वल है। फोर्थ एंगल इज ऑफ मेजर 150। फोर्थ एंगल 150 डिग्री है। व्हाट इज मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स, तो आपको वो इक्वल एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेट ईच एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक है, अब हम यहां एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके उन एंगल्स को फाइंड करते हैं। तो 3 एंगल इक्वल है तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस में आपको फोर्थ एंगल दे रखा है 150। इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री। x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री ये हो जाएगा 3 टाइम x डिग्री। 150 को इस साइड शिफ्ट कर दो, 360 माइनस 150। अब 360 में 150 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 210 डिग्री। अब 3 से कट जाएगा 70 टाइम तो x के इक्वल आ जाएगा 70 डिग्री। तो ईच एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। 14 में आपको दिया है इन द गिवन पैरेललोग्राम ACDE। ये आपको पैरेललोग्राम दिया गया है। एंगल AED इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये एंगल आपको 120 डिग्री दिया गया है। एंड DC इज एक्सटेंडेड टू S सच दैट एंगल BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया गया है। फाइंड एंगल ABC, तो आपको एंगल ABC फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। अब देखिए इस एंगल को आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको ACDE एक पैरेललोग्राम दिया गया है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो आपका ये जो एंगल है ACD, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल E के। ठीक है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल AED। रीजन क्या है, सिंस opposite angles of a parallelogram are equal। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल होगा 120 डिग्री का। तो देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अब मैं इस एंगल को फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है और लीनियर पेयर आपको पता है 180 डिग्री होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ACD 120 है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ACB प्लस 120 इज इक्वल टू 180। 120 को इस साइड शिफ्ट कर दो
तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120। अब 180 में 120 माइनस करेंगे तो एंगल ए सी बी इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के। तो ये एंगल कितने का आ गया? 60 डिग्री का। इसको फाइंड करना है तो इस ट्रायंगल को लेकर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके एंगल बी को फाइंड करते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अब एबीसी तो आपको फाइंड करना है, प्लस एसीबी, एसीबी हमने निकाला है 60 डिग्री और सीएबी आपको दिया गया है 50 डिग्री, इज इक्वल टू 180। अब इन दो को ऐड कर दो तो एंगल ए बी सी प्लस 60 प्लस 50 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब 110 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 110। 180 में 110 माइनस करेंगे तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ एंगल्स ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीगन्स। ये आपके सामने पॉलीगन्स है, हमें जो मिसिंग एंगल एक्स है उसको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इस क्वेश्चन में सभी एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में हमें एक्स वाई जेड एंगल्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एक्स को फाइंड आउट करेंगे। देखो एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके सामने ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो आपका ये जो एंगल है वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल x है और ये 90, इन दो को मैं जब ऐड करूंगा तो मेरे पास 180 डिग्री आएगा। ठीक है, सो एंगल x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। ओके, तो यहां से x के इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 90 आपका 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 90 डिग्री। अब मैं एंगल y को फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, अब देखो एंगल y को फाइंड आउट करने से पहले मेरे को इस एंगल के बारे में पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इस एंगल को फाइंड आउट करता हूं और इसको मैं W नाम दे देता हूं। अब इसको देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस ट्रायंगल की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो दो तो आपको दे ही रखा है, तीसरा हम आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। सो एंगल W प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आप रीजन डाल देंगे। अब मैं यहां से एंगल W के इक्वल में कितना निकालूंगा 180 माइनस 30 प्लस 90 120। तो मेरे पास आ जाएगा एंगल W इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपका W है वो कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। अब हम आराम से y को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो एंगल बनेगा आपके सामने वो 180 डिग्री का होगा, लीनियर पे रहे। तो देयरफॉर एंगल y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। ओके, तो यहां से जो एंगल y है वो मेरे पास आ गया 180 माइनस 60 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका y कंप्लीट। ऐसे ही हम z को फाइंड आउट करते हैं। ये भी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दो एंगल का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180
लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां से एंगल Z के इक्वल में आ गया 180 माइनस 30 150 डिग्री। तो ये आपका पोर्शन ए कंप्लीट। अब हम आते हैं बी पोर्शन पे। बी पोर्शन में आपके सामने ये एक कोडिलेटरल दे रखा है और मेरे को पता है कि एक जो कोडिलेटर होता है उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इनके चारों एंगल को ऐड करते हैं और 360 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से देखो एंगल x प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ये देखो ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का सिंबल हो गया। तो ये एंगल 90 डिग्री, इन चारों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 360 डिग्री। नीचे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोडिलेटरल। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, एंगल x प्लस इन तीनों को ऐड करूंगा तो 230 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 360 में 230 माइनस करेंगे तो एंगल x के इक्वल में आ गया 130 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन बी कंप्लीट। अब हम पोर्शन सी को लेते हैं। आप इसको नोट करें, मैं पीछे वाले को रफ कर देता हूं। देखो सी में आपको एक रेगुलर पेंटागन दे रखा है। ठीक है, रेगुलर कैसे पता चला? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में सभी साइड इक्वल दे रखी है, तो इसका मतलब ये आपका रेगुलर पेंटागन है। अब किसी भी पॉलीगन के एंगल का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन होता है उनके सभी एंगल का सम का फॉर्मूला क्या होगा? n माइनस 2 इंटू 180, वेयर n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, कोई भी पॉलीगन हो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उनके एंगल का सम है वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो पॉलीगन है वो एक पेंटागन है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड क्या है? 5 है, क्योंकि पेंटागन है तो n की जगह आप रखेंगे 5 माइनस 2 इंटू 180। तो 5 माइनस 2 आपका 3 इंटू 180, तो मेरे पास आ जाएगा 540 डिग्री। तो इस जो पेंटागन के सभी एंगल का सम कितना आ गया? 540 डिग्री। और सारे एंगल क्या है इसके? इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है। तो देयरफॉर ईच एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? 540 अपॉन में 5 एंगल, तो 5 का डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, आपके सामने आ जाएगा 108 डिग्री। तो देयरफॉर जो एंगल x है उसकी इक्वल क्या आ गया? 108 डिग्री। ठीक है, अब हम लास्ट पोर्शन को लेते हैं डी। देखो डी में आपको ये फिगर दे रखी है, इस फिगर में आपको x, y, z और w इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये भी सिंपल है। देखो आपके सामने ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दो एंगल का सम क्या होगा? 180 के इक्वल। तो एंगल x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x के इक्वल में क्या आएगा? 60 डिग्री। आप इसमें रीजन डाल देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल आ गया x आपका 60 डिग्री। ऐसे हम y को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां से एंगल y के इक्वल कितना आ जाएगा? 180 में 80 माइनस कर दो, 100 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली देखो z को भी फाइंड आउट कर लें, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से मैं लिख दूंगा एंगल z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो एंगल z के इक्वल में आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है,
अब देखो W को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है W को फाइंड आउट करना, क्योंकि देखो ये एक कोडिलेटरल है और कोडिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होगा 360। तो पहले मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लेता हूं। मान लो कि ये एंगल आपका P है, ठीक है, पीछे वाले को रफ कर देता हूं, उसको आप नोट करें। तो इन चारों एंगल को आप ऐड कर दो, यानी कि एंगल P प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन सभी को ऐड करूंगा तो 360 के इक्वल आएगा। अब ये कितना हो गया, इसको ऐड कर लो, 120 200 260, एंगल P प्लस 260 इज इक्वल टू 360। अब इसको शिफ्ट कर दो तो एंगल P के इक्वल में आ जाएगा 100 डिग्री। ओके, तो ये जो एंगल है वो आपका आ गया 100 डिग्री का। तो W कितना होगा, देखो यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दो एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि भाई एंगल W प्लस 100 इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां से एंगल W के इक्वल आएगा 180 माइनस 100 80 डिग्री। ठीक है, तो ये इसके चारों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 120। आपको इस क्वेश्चन में एक रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट दिया है 120। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगन हैज। तो आपको इस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स को बताना है। तो देखो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करते हैं। सिंस ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू आपका होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। ओके, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम नंबर ऑफ साइड्स को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ईच इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है, तो देयरफॉर 120 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन में n। अब इस n को इस साइड ले आओ, डिवाइड में है तो इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 120n इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 180n माइनस 180 इंटू 2 360। अब एक काम करो, 360 को इस साइड ले आओ, 120 को इस साइड ले आओ, तो 360 साइड आएगा तो प्लस का आ जाएगा और 120n इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 120n। अब 180 में 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 60n। ओके, n फाइंड करना है तो 60 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 60। अब 60 से कट जाएगा 6 टाइम, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई आपकी 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। 17 में आपको ये काइट दे रखा है। इस काइट में एंगल A दिया है 80 डिग्री और एंगल T दिया है 70 डिग्री। हमें एंगल P और R को फाइंड करना है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमें पता है काइट की प्रॉपर्टी से एंगल P और R आपका इक्वल होता है। तो सिंस वन पेयर ऑफ opposite angles are equal। ठीक है, सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके एंगल P और R को फाइंड करते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल R प्लस एंगल T, इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, अब एंगल P और R इक्वल है तो इसको लिख दूंगा मैं 2 टाइम एंगल P। एंगल A कितना है आपके पास 80 डिग्री
प्लस एंगल टी 70 डिग्री इज इक्वल टू 360। 80 प्लस 70 150, 2 टाइम एंगल पी प्लस 150 इज इक्वल टू 360। अब 150 को इस साइड शिफ्ट कर दो, 2 टाइम एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 150। अब 360 में 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 210, और 2 से 210 कट जाएगा, एंगल पी के इक्वल आ जाएगा 105 डिग्री। अब एंगल पी और एंगल आर है तो एंगल आर की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 105 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2x माइनस 4 डिग्री एंड 3x माइनस 1 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम के ये एडजेसेंट एंगल्स दिए हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। ठीक है, अब आपको दो एडजेसेंट एंगल्स दिए गए हैं, एक तो है 2x माइनस 4 और दूसरा क्या है 3x माइनस 1। इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो देयरफॉर 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सोल्व करते हैं। 2x प्लस 3x ये हो जाएगा 5x, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब माइनस 5 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो 5x के इक्वल आ जाएगा 185 डिग्री। 5 से 180 कट जाएगा 37 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसका पहला एंगल क्या आएगा, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो नाउ 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 37 माइनस 4 कितना आ जाएगा 74 माइनस 4 दैट इज 70 डिग्री। ये आ गया 70 डिग्री। दूसरा एंगल आपको क्या दिया है 3x माइनस 1। ओके, अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 37 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 111 माइनस 1 दैट इज 110 डिग्री। तो दो एंगल आ गए। अब दो एंगल आ गए तो दो आपके अपने आप ही आ जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल्स आर 70 डिग्री 110 डिग्री। अब एक 70 है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा 70 डिग्री और इसके सामने वाला एंगल भी 110 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, इस पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपको दिया गया है 60 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। आपको इस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स को बताना है एंड हेंस द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, और आपको इसके ईच इंटीरियर एंगल को भी बताना है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने का यहां फॉर्मूला होता है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। सिंस नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ये आपका नंबर ऑफ साइड बताने का फॉर्मूला होता है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। कितना दे रखा है 60, तो 60 का डिवाइड कर दो तो 60 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम,
तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, इतनी साइड्स होंगी। अब आपको ईच इंटीरियर एंगल्स भी बताना है। सो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। एक्सटीरियर है 60, तो इसमें 60 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।